नमस्कार दोस्तों, इंश्योरेंस टेक्निकल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं एलआईसी के मोस्ट अवेटेड प्लान के बारे में, जिसका नाम है SIIP और इसका टेबल नंबर है 852 एलआईसी ने इस प्लान को 2 मार्च 2020 को लॉन्च किया है। यह एक यूलिप प्लान है, अर्थात यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। आगे बढ़ने से पहले आप जान लें यूलिप होता क्या है। यूलिप प्लान लाइफ इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें जो इन्वेस्टमेंट होती है वह मुख्यतः 3 टूल्स में होती है। पहला डेब्ट फंड, दूसरा इक्विटी फंड और तीसरा है हाइब्रिड फंड, जिसे बैलेंस फंड भी कहते हैं। संक्षेप में बताऊं तो बुनियादी तौर पर यह SIP और म्यूचुअल फंड की तरह ही काम करता है। यूलिप में आपको फायदा यह होता है कि इसमें आपको लाइफ इंश्योरेंस की भी कवरेज मिल जाती है। इस पॉलिसी में आप जो प्रीमियम पे करेंगे उसका कुछ हिस्सा आपकी लाइफ की कवरेज की ओर जाएगा और बाकी का पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। और यह किस तरीके के फंड में इन्वेस्ट होगा, इसका चुनाव आप ही करते हैं। इस पॉलिसी के अंतर्गत आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं और उसमें से आपको एक का चुनाव करना होता है। सबसे पहले बात करते हैं इस पॉलिसी को लेने के लिए आवश्यक मापदंड के बारे में। इस पॉलिसी को लेने के लिए मिनिमम एज एट एंट्री है वह है 90 डेज, अर्थात वैसे बच्चे जिनकी उम्र 90 दिन पूरी हो चुके हैं, आप इस पॉलिसी को उनके नाम पर भी ले सकते हैं। और मैक्सिमम एज है वह है 65 ईयर्स, अर्थात 90 दिन के बच्चे से लेकर 65 वर्ष की आयु के व्यक्ति तक इस पॉलिसी को ले सकते हैं। मिनिमम पॉलिसी टर्म है 10 ईयर्स का और मैक्सिमम पॉलिसी टर्म है 25 वर्ष का। मिनिमम मैच्योरिटी एज इस पॉलिसी के अंतर्गत 18 वर्ष की है और मैक्सिमम मैच्योरिटी एज इस पॉलिसी के अंतर्गत 85 वर्ष की है। मिनिमम प्रीमियम, इस पॉलिसी का मिनिमम प्रीमियम अलग अलग प्रीमियम पेमेंट मोड के लिए अलग अलग है। यदि आप मंथली प्रीमियम पेमेंट मोड का चुनाव करते हैं तो आपको कम से कम 4,000 रुपये प्रति महीने भरना होगा। यदि क्वार्टरली प्रीमियम पेमेंट मोड का चुनाव करते हैं तो 12,000 रुपये मिनिमम प्रीमियम भरना होगा। उसी प्रकार हाफ ईयरली के लिए 22,000 और ईयरली प्रीमियम पेमेंट मोड के लिए मिनिमम प्रीमियम 40,000 रुपये का है। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की इस पॉलिसी के अंतर्गत कोई भी लिमिट नहीं है। कमेंसमेंट ऑफ रिस्क, चूंकि यह पॉलिसी बच्चे की लाइफ को भी कवर करती है तो यह समझना बहुत ही जरूरी है कि यदि यह पॉलिसी आप बच्चे के नाम पर ले रहे हैं तो रिस्क की कवरेज कब शुरू होगी। यदि बच्चे की उम्र 8 वर्ष या इससे अधिक है तो पॉलिसी लेते ही रिस्क की कवरेज शुरू हो जाती है। यदि बच्चे की उम्र 8 वर्ष से कम है तो बच्चे की उम्र 8 वर्ष पूरी हो जाए या पॉलिसी के 2 वर्ष पूरे हो जाए, दोनों में से जो जल्दी होगा वहां से रिस्क की कवरेज शुरू हो जाएगी। मतलब यदि बच्चे की उम्र 7 वर्ष है तो 8 वर्ष पूरे होने पर कवरेज शुरू हो जाएगी और यदि बच्चे की उम्र 2 वर्ष है तो पॉलिसी के 2 वर्ष बाद, मतलब बच्चे की उम्र जब 4 वर्ष हो जाएगी तो कवरेज शुरू हो जाएगी। प्रीमियम पेमेंट मोड, इस पॉलिसी में प्रीमियम पेमेंट के 4 ऑप्शन है, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली, जिसका चुनाव आप अपनी प्रीमियम भरने की सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। अब बात आती है आप इस प्लान को कैसे ले सकते हैं। एलआईसी ने इसमें दोनों ऑप्शन दिए हैं। आप चाहें तो इस प्लान को ऑनलाइन ले लें या इसे ऑफलाइन भी ले सकते हैं। ऑफलाइन अर्थात आप एलआईसी के एजेंट के माध्यम से ले सकते हैं। बेसिक सम इंश्योर्ड, इस पॉलिसी के अंतर्गत यदि पॉलिसी लेने वाले की उम्र 55 वर्ष से कम है तो उनका बेसिक सम इंश्योर्ड उनके एनुअलाइज प्रीमियम का 10 गुना होता है। जैसे यदि किसी की उम्र 55 वर्ष से कम है और वो इस पॉलिसी को लेते हैं और 40,000 प्रति वर्ष का प्रीमियम भरते हैं तो उनका बेसिक सम इंश्योर्ड 4 लाख का होगा। इसी प्रकार यदि वो 1 लाख का एनुअल प्रीमियम भरते हैं तो उनका बेसिक सम इंश्योर्ड 10 लाख रुपए का होगा। यदि पॉलिसी लेने वाले की उम्र 55 वर्ष या इससे अधिक है तो उनका बेसिक सम इंश्योर्ड उनके एनुअलाइज प्रीमियम का 7 गुना होगा। अर्थात यदि वो साल के 40,000 रुपये भरते हैं तो उनका बेसिक सम इंश्योर्ड 2,80,000 रुपये होगा और यदि 1 लाख रुपये वार्षिक प्रीमियम भरते हैं तो उनका बेसिक सम इंश्योर्ड 7 लाख रुपये होगा। जो सबसे अच्छी बात है वह है इस पॉलिसी के अंतर्गत एडमिन चार्जेस नील है, अर्थात कोई भी एडमिन चार्जेस नहीं लगते। इस पॉलिसी के अंतर्गत आपको जो बेस्ट चीज मिलती है वह है गारंटेड एडिशन, जो कि आपको SIP या म्यूचुअल फंड में नहीं मिलता। मतलब आपका फंड तो ग्रोथ करेगा, साथ ही साथ एलआईसी की तरफ से इसमें गारंटेड एडिशन भी होगा, जो इस प्रकार होगा। पॉलिसी के 6ठे वर्ष के अंत में आपने जो प्रीमियम पे किया है उसका 5% ऐड होगा, 10 वर्ष के अंत में 10%, 15 वर्ष के अंत में 15%,
उसी प्रकार 20 वर्ष के अंत में 20% और 25 वर्ष के अंत में 25%। डेथ बेनिफिट, इस पॉलिसी के अंतर्गत जो डेथ बेनिफिट होता है वह बीमा धारक के बेसिक सम एश्योर्ड या फंड की वैल्यू, इन दोनों में से जो ज्यादा होता है LIC उसका भुगतान करती है। यदि फंड की वैल्यू ज्यादा होगी तो उसका भुगतान होगा, यदि सम एश्योर्ड ज्यादा है तो सम एश्योर्ड का भुगतान होगा। मैच्योरिटी बेनिफिट, इस पॉलिसी की मैच्योरिटी बहुत ही जबरदस्त है। इस पॉलिसी के अंत में जो आपकी फंड वैल्यू होती है वो तो मिलती ही है, साथ में आपको मोर्टालिटी चार्जेस भी मिल जाते हैं। मतलब आपने शुरू से लेकर पॉलिसी के अंत तक जब भी प्रीमियम पे किया था उसका कुछ हिस्सा आपकी लाइफ इंश्योरेंस के कवरेज की ओर गया था। अर्थात मोर्टालिटी चार्जेस का मतलब है आपके प्रीमियम का जितना हिस्सा लाइफ इंश्योरेंस की ओर गया था वह सब आपको मैच्योरिटी के टाइम पर वापस मिल जाएगा। मतलब इंश्योरेंस की कवरेज बिल्कुल फ्री है। टैक्स बेनिफिट, इस पॉलिसी के अंतर्गत आप जो प्रीमियम का भुगतान करते हैं वह इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के अंतर्गत एग्जम्प्टेड है, और इस पॉलिसी के अंतर्गत जो डेथ बेनिफिट का भुगतान होता है वह इनकम टैक्स के सेक्शन 10D के अंतर्गत बिल्कुल टैक्स फ्री होता है। और इस पॉलिसी की जो मैच्योरिटी होती है वह टैक्सेबल होती है और इनकम टैक्स के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग उस पर टैक्स लगता है। इस पॉलिसी के अंतर्गत आपको और 4 मुख्य बेनिफिट मिलते हैं। पहला है LIC लिंक्ड एक्सीडेंट डेथ बेनिफिट राइडर का। इस राइडर की मैं डिटेल में अलग से वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा। दूसरा है आपने जिस प्रकार के फंड का भी चुनाव किया है आप अपने फंड को साल में 4 बार चेंज कर सकते हैं और वह भी बिल्कुल फ्री। तीसरा है पार्शियल विड्रॉ का। पॉलिसी के 5 वर्ष पूरे होने के बाद कभी भी आपको पैसे की जरूरत पड़ती है तो आप अपने फंड से कुछ पैसा निकाल सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं दोस्तों, मैं अपनी वीडियो में हिंदी में बोलता हूं और इंग्लिश में लिखता हूं। यदि आप वैसी वीडियो देखना चाहते हैं जिसमें आवाज भी हिंदी में हो और लिखावट भी हिंदी में हो तो आप ज्ञान की किरण चैनल को विजिट कर सकते हैं। इसे आप सर्च भी कर सकते हैं और मैंने उसकी लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और चौथा है डेथ बेनिफिट को इंस्टॉलमेंट में लेने का। अर्थात बीमा धारक के साथ कुछ अनहोनी हो जाती है तो उनके नॉमिनी को पैसा एक साथ ना मिल करके वह इंस्टॉलमेंट में उनको पे होगा। तो दोस्तों यह थी इस पॉलिसी की जानकारी। यदि आपके पास कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। इस पॉलिसी से जुड़ी मैं अगली वीडियो बहुत ही जल्द अपलोड करूंगा, क्योंकि यूलिप से जुड़ी बहुत सारी बातें हैं जिसे आपको जानना चाहिए और इसे आगे आने वाले वीडियो में मैं कवर करूंगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करके मुझे प्रोत्साहित जरूर करें। और यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और जुड़ जाएं हमारे साथ इंश्योरेंस प्रोफेशनल से इंश्योरेंस की जानकारी के लिए। और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें और ऑल सेलेक्ट कर लें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं वह तुरंत आप तक पहुंच जाए। अंत में अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।